अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.3। गाइज एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो एक्सरसाइज 8.3 है ना, इस एक्सरसाइज का नाम एक्चुअल में था एक्सरसाइज 8.4। अब जो नई अपडेटेड बुक आई ना, अब इस एक्सरसाइज को नाम रखा गया है एक्सरसाइज 8.3। उस पुरानी बुक के अकॉर्डिंग ये एक्सरसाइज 8.4 है। अब जो नई अपडेटेड बुक आई, इस एक्सरसाइज का नाम रखा गया है अब 8.3। सो गाइज ये आप ध्यान में रखिएगा। सो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। हम देखेंगे पहले ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये क्या बता रहा है। ठीक है गाइज, सो ये बता रहा है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज sin A, sec A एंड tan A इन टर्म्स ऑफ cot A। वो क्या मतलब होता है, कोई चीज़ एक्सप्रेस करना, फॉर एग्जाम्पल sin A, sec A, tan A इन टर्म्स ऑफ cot A। उसका मतलब होता है, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, अगर मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर, अगर मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू वाई स्क्वायर, मैंने यहाँ पे एक्सप्रेस किया एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है गाइज, मैंने यहाँ पे एक्सप्रेस किया एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई स्क्वायर। ऐसे ही मैं यहाँ पे बता रहा है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin A, sec A एंड tan A इन टर्म्स ऑफ cot A। ये बता रहा है sin A को एक्सप्रेस कीजिए इन टर्म्स ऑफ cot A। सो हम देखेंगे पहले इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा, आप लोगों को भी समझ में आने लगेगा। ठीक है गाइज, सो हम लिखेंगे इसका सोल्यूशन, देखेंगे इसका सोल्यूशन कैसे आएगा। मैं क्या करूँगा काम, हमें पता है, इससे पहले मैंने बताया था वी नो क्या पता है गाइज, साइन ए जो है ना, साइन ए वो किसके बराबर होता है, साइन ए मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, वो होता है बराबर 1 डिवाइडेड बाई कोसेक ऑफ ए, 1 डिवाइडेड बाई कोसेक ऑफ ए। ठीक है गाइज, देखो गाइज, इससे पहले मैंने बताया था साइन ए जो है वो मैंने 1 डिवाइड बाई कोसेक ऑफ ए के बराबर बताया था। सो मैं क्या करूँगा काम, मैं लिखूँगा ऐसे ही, 1 में ऐसे ही लिख रहा हूँ। सो डिवाइड भी कोसेक ऑफ ए में ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर ऑफ ए, कोसेक स्क्वायर ऑफ ए। क्यों लिख रहा हूँ ऐसे, स्क्वायर और रूट कैंसिल कीजिए, रह गया कोसेक ऑफ ए, आ गया वापस। ठीक है गाइज, सो मैं क्या करूँगा काम, मैं लिखूँगा 1 ऐसे ही गाइज, डिवाइड भी ऐसे ही लिख रहा हूँ। जो कोसेक स्क्वायर ऑफ ए है ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, रूट में पहले ऐसे ही लिख रहा हूँ, ये जो रूट है ना ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। कोसेक स्क्वायर ए को मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए भी लिख सकता हूँ। ठीक है गाइज, क्यों लिख सकता हूँ, इससे पहले मैंने ये आइडेंटिटी प्रूव भी किया था। कोसेक स्क्वायर ऑफ ए ये बराबर होता है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है गाइज, सो इसके बदले लिखा मैंने 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमें क्या दिखाना था, साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। देखो गाइज, साइन ए मैंने दिखाया इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। ठीक है गाइज, अब मैं दिखाऊंगा दूसरा रेशो, वो क्या है, सेक ए। अब मुझे दिखाना है सेक ए। सेक ए किसके बराबर आ जाएगा, सेक ए आ जाएगा बराबर, इसको मैं ऐसे भी लिखता हूँ, रूट ऑफ सेक स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर और रूट कैंसिल कीजिए, रह गया सेक ऑफ ए। ठीक है गाइज, सेक रूट में ऐसे ही लिख रहा हूँ, सेक स्क्वायर ए के बदले में क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है गाइज, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है गाइज, देखो गाइज, सेक स्क्वायर ए होता है बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ ए। इससे पहले मैंने बताया था, ये तीनों आइडेंटिटी मैंने प्रूव भी किया था। ठीक है गाइज, सो मैं क्या करूँगा काम, इसके बदले लिखा मैंने 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ ए। सो मैं करूँगा काम, रूट में ऐसे ही लिख रहा हूँ। ठीक है गाइज, ये जो रूट है ना ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, 1 भी ऐसे ही लिख रहा हूँ, ये 1 भी ऐसे, प्लस भी ऐसे ही लिख रहा हूँ। tan के बदले में लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाई कॉट ऑफ ए, कॉट स्क्वायर ऑफ ए। tan स्क्वायर के बदले लिख रहा हूँ मैं 1 डिवाइड बाई कॉट स्क्वायर ऑफ ए। क्यों लिखूंगा, देखो गाइज, tan ऑफ ए इससे पहले वाले वीडियो में बताया था 1 डिवाइड बाई कॉट ऑफ ए के बराबर होता है। ठीक है गाइज, सो मैं करूँगा काम, इसके बदले लिखा मैंने 1 डिवाइड बाई कॉट स्क्वायर ऑफ ए। सो मैं करूँगा काम, रूट में ऐसे ही लिख रहा हूँ, कॉट स्क्वायर ए इंटू 1 क्या हो गया गाइज, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इंटू 1 हो गया 1 डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर ए इंटू 1 हो गया कॉट स्क्वायर ए। ठीक है गाइज,
सो इसका स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा खाली कॉट ऑफ ए, इसका रूट रहेगा ऊपर वाला न्यूमरेटर का। सो न्यूमरेटर को मैं दूंगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, इसको स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रह गया खाली कॉट ऑफ ए। देखो गाइज सेक ऑफ ए भी मैंने दिखाया इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, साइन ऑफ ए भी दिखाया मैंने इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। देखो साइन भी दिखाया, सेक भी दिखाया, अब मुझे दिखाना है कॉट ऑफ टेन ऑफ ए, किस इन टर्म्स ऑफ कॉट ऑफ ए। गाइज मैं क्या लिखूँगा, जो टेन है ना, टेन ए, ये डायरेक्ट होता है बराबर किसके बराबर होता है, 1 डिवाइडेड बाई कॉट ऑफ ए। ईजी है गाइज, 1 डिवाइड बाई कॉट ऑफ ए। सो ये होता है डायरेक्ट बराबर 1 डिवाइड बाई कॉट ऑफ ए। क्यों होता है बराबर, इससे पहले मैंने ये बताया था। कॉट ऑफ ए होता है बराबर 1 डिवाइड बाई टेन ऑफ ए, ठीक है गाइज। सो मुझे दिखाना टेन ऑफ ए, वो होता है बराबर 1 डिवाइड बाई कॉट ऑफ ए। दिखाया मैंने, साइन भी दिखाया, सेक भी दिखाया, टेन भी दिखाया, साइन भी दिखाया, सेक भी दिखाया, टेन भी दिखाया हो। सो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन, ठीक है गाइज। सो अब करूंगा मैं काम, मैं देखूंगा क्वेश्चन नंबर 2। अब ये क्या बता रहा है, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ठीक है गाइज, ये बता रहा है। अब मुझे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिखाना है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिखाना है मुझे इन टर्म्स ऑफ सेक ए। अभी मैंने दिखाया इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, अब मुझे दिखाना है इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ठीक है, सेक ए के बगैर मुझे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिखाना है इन टर्म्स ऑफ सेक ए। सो मैं इसका सोल्यूशन लिखूंगा, आपको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है गाइज। सो मैं करूंगा काम, मैं लिखूंगा सोल्यूशन, ठीक है गाइज। सो मैं क्या लिखूंगा, जो पहले मैं दिखाऊंगा साइन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ए को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ऑफ ए, ठीक है गाइज। सो स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएगा, रहेगा यहाँ पे खाली साइन ए, ठीक है गाइज। साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ ए, 1 माइनस कॉस, ये आपको पता होना चाहिए। देखो गाइज क्यों, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर होता है बराबर 1, ठीक है गाइज। सो मैं साइन स्क्वायर ए ऐसे ही लिख रहा हूँ, प्लस 1 कॉस स्क्वायर ए, यहाँ शिफ्ट कीजिए, ये रहेगा माइनस कॉस स्क्वायर ए, हो गया साइन स्क्वायर ए बराबर किसके, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखो गाइज कैसे, साइन स्क्वायर ए में ऐसे ही लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर ए में ऐसे ही लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू 1 भी ऐसे ही लिख रहा हूँ, प्लस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ शिफ्ट कीजिए, ये होगा माइनस कॉस स्क्वायर ए। सो साइन स्क्वायर ए के बदले आया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। सो मैंने लिखा साइन स्क्वायर ए के बदले 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है गाइज। सो मैं क्या करूँगा अब काम, मैं लिखूँगा रूट में ऐसे ही लिख रहा हूँ, 1 भी ऐसे ही लिख रहा हूँ, माइनस कॉस ए किसके बराबर आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई सेक। देखो गाइज इससे पहले मैंने बताया था, कॉस ए आ जाएगा बराबर 1 डिवाइड बाई सेक ऑफ ए, यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइड बाई सेक ऑफ ए, ठीक है गाइज। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा अब। सो मैं रूट ऐसे ही लिख रहा हूँ, ये जो रूट है ना गाइज, ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ये रूट। सो साइन स्क्वायर ए इंटू 1 हो जाएगा साइन सेक स्क्वायर ए इंटू 1 हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। सो माइनस ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ, 1 डिवाइड बाई 1 इंटू 1 हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर ए इंटू 1 हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। ये स्क्वायर और रूट कैंसिल कीजिएगा, यहाँ पे रह गया रूट, इसको न्यूमरेटर को मैं ऐसे ही रूट लिख रहा हूँ, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई नीचे रह गया सेक ऑफ ए। सो दिखाया मैंने साइन ए, दिखाया मैंने इन टर्म्स ऑफ सेक ए, ठीक है गाइज। अब दिखाऊंगा मैं कॉस ए किसके बराबर आ जाएगा, कॉस ए आएगा बराबर डायरेक्ट 1 डिवाइडेड बाई सेक ऑफ ए। देखो गाइज मैंने बताया था इससे पहले, कॉस जो है ना वो डायरेक्ट होता है बराबर 1 डिवाइड बाई सेक ऑफ ए। सो मैं क्या करूँगा अब काम, मैं दिखाऊंगा अब टेन ऑफ ए, ठीक है गाइज। अब दिखाऊंगा मैं टेन ऑफ ए किसके बराबर आ जाएगा, टेन ऑफ 2 मैंने दिखाया, अब मैं तीसरा दिखा रहा हूँ, टेन ऑफ ए वो होता है बराबर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, टेन स्क्वायर ऑफ ए। स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएगा, या मैं रहेगा यहाँ पे टेन ऑफ ए। सो रूट में ऐसे ही लिख रहा हूँ, टेन स्क्वायर ऑफ ए के बदले में लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर ऑफ ए माइनस 1, देखो स्टूडेंट, टेन स्क्वायर में ऐसे ही लिखूंगा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, प्लस 1 यहाँ शिफ्ट कीजिएगा, यहाँ ये बनेगा -1। सो टेन स्क्वायर ए आया बराबर सेक स्क्वायर ए -1। सो यही मैंने लिखा यहाँ पे, टेन स्क्वायर ए आया बराबर सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है गाइज। सो मैंने दिखाया अब टेन ए बी इन टर्म्स ऑफ सेक ए,
अब दिखाऊंगा मैं कोसेक ऑफ ए, अब दिखाऊंगा मैं कोसेक ऑफ ए, इसको मैं 1 डिवाइड बाई साइन ऑफ ए भी लिख सकता हूँ। ठीक है गाइज, देखो गाइज बार बार मैं दिखा रहा हूँ, आपको ये याद होना चाहिए। साइन ऑफ जो कोसेक ऑफ ए है ना, कोसेक ऑफ ए, ये जो कोसेक ऑफ ए, इसको मैं 1 डिवाइड बाई साइन ऑफ ए भी लिख सकता हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे कोसेक ऑफ ए को 1 डिवाइड बाई साइन ऑफ ए लिखा। ठीक है गाइज, सो 1 में ऐसे ही लिख रहा हूँ, डिवाइड बाई साइन के बदले में ये लिख सकता हूँ, ये जो मुझे इससे पहले निकला, क्या निकला, रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाई सेक ऑफ ए। ठीक है गाइज, ये जो साइन ऑफ ए है ना, ये किसके बराबर निकला, रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक ऑफ ए। सो मैं क्या करूँगा अब काम, ये मैं ऐसे ही लिखूँगा, ये जो सेक है ना ये ऊपर जाएगा, सेक ए इंटू 1 हो जाएगा सेक ऑफ ए डिवाइडेड बाई, ये नीचे ही रहेगा, क्या रहेगा नीचे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है गाइज, सो अब करूँगा मैं काम, मैंने निकाला साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए। सेक ए मुझे नहीं निकालना है, अब मुझे निकालना है कॉट ए, क्योंकि ये क्वेश्चन में दे के रखा था इसने। ठीक है गाइज, अब मुझे निकालना है कॉट ऑफ ए। कॉट ऑफ ए वो किसके बराबर आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई टेन ऑफ ए, 1 डिवाइड बाई टेन ऑफ ए। देखो गाइज, कॉट ए होता है बराबर 1 डिवाइड बाई टेन ऑफ ए। ठीक है गाइज, 1 में ऐसे ही लिख रहा हूँ, 10 के बदले क्या निकला, रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाई रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सो मैंने निकाला कॉट भी, सेक कोसेक भी, टेन भी, कॉस भी, साइन भी। सो 5 रेशो निकल गए, ये हमें नहीं निकालना है, ये क्वेश्चन में दे के रखा था। सो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। अब क्या करूँगा मैं काम, अब देखूंगा मैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर चॉइस। सो हमें इनमें से कोई चूज करना है और उसकी जस्टिफिकेशन भी देनी है। ठीक है गाइज, उसकी जस्टिफिकेशन भी देनी है, ये कैसे निकला, अगर फॉर एग्जांपल 9 निकला वो कैसे निकला, उसका प्रूफ देना है। ठीक है गाइज, मैं क्या करूँगा काम, मैं लिखूँगा सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, इन ये 9 में कॉमन निकालूंगा। ठीक है गाइज, अंदर क्या रह गया, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है गाइज, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। सो मैं करूँगा अब काम, ये पता है ना सबको, जो सेक स्क्वायर ए अगर मैं ऐसे ही लिखूँगा प्लस टेन स्क्वायर ए, यहाँ शिफ्ट कीजिए, क्या बनेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है गाइज, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, वो आ जाएगा बराबर 1, वो आएगा बराबर 1 के। ठीक है गाइज, सो मैं 9 ऐसे ही लिख रहा हूँ, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए के बदले में 1 भी लिख सकता हूँ। क्यों, वहाँ यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ये कैसे आ जाएगा, अब मैं देखो गाइज, 1 में ऐसे ही लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए भी ऐसे ही लिख रहा हूँ, प्लस टेन स्क्वायर ए यहाँ मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, ये बनेगा माइनस टेन स्क्वायर ऑफ ए, माइनस टेन स्क्वायर ऑफ ए। सो हो गया सेक स्क्वायर ऑफ ए माइनस टेन स्क्वायर ऑफ ए इज इक्वल टू 1। ठीक है गाइज, सो इसको थोड़ा चेंज करना था। ठीक है गाइज, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये आएगा 1 के बराबर। सो 9 इंटू 1 हो गया 9, इसका मतलब है बी पार्ट इज करेक्ट, देयरफॉर बी पार्ट इज करेक्ट। ठीक है गाइज, बी पार्ट करेक्ट था। सो अब हम देखेंगे पार्ट नंबर 2। सो ये था क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 का सोल्यूशन। अब हम देखेंगे पार्ट नंबर 2। ये क्या बता रहा है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक ऑफ थीटा। ठीक है गाइज, सो देखो गाइज ये कैसे मैं करने वाला हूँ। सो 1 में ऐसे ही लिख रहा हूँ, प्लस टेन थीटा के बदले में साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा भी लिख सकता हूँ। ठीक है गाइस, क्यों लिख सकता हूँ, देखो टेन थीटा के बदले साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा भी लिख सकता हूँ। सो मैं करूँगा अब काम, प्लस में ऐसे ही लिख रहा हूँ, सेक थीटा के बदले में 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा भी लिख सकता हूँ। ठीक है गाइस, देखो सेक थीटा के बदले 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा भी लिख सकता हूँ। सो इसके बदले में 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा भी लिख सकता हूँ। 1 में ऐसे ही दिख रहा हूँ, कॉट थीटा के बदले कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा भी लिख सकता हूँ। ठीक है गाइज, कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस कोसेक ऑफ थीटा के बदले में कोसेक ऑफ थीटा जो है ना गाइज, वो मैं 1 डिवाइड बाय साइन ऑफ थीटा भी लिख सकता हूँ। ठीक है गाइज, 1 डिवाइड बाय साइन ऑफ थीटा, 1 डिवाइड बाय साइन ऑफ थीटा। सो मैं करूँगा अब काम,
मैं थोड़ा ये सॉल्व करने वाला हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा। सो इसको मैं 1 डिवाइड डालूंगा ताकि कैलकुलेट करने में आसानी आ जाएगी। कॉस ऑफ थीटा इंटू 1 हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा, प्लस साइन ऑफ थीटा इंटू 1 हो जाएगा साइन ऑफ थीटा। ठीक है गाइज, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू 1 हो गया कॉस थीटा, प्लस 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा में ऐसे ही लिख रहा हूँ, 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा में ऐसे ही लिख रहा हूँ। सो साइन थीटा इंटू 1 हो जाएगा साइन थीटा, प्लस डिवाइड बाय 1 कॉस थीटा इंटू 1 हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा, डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू 1 हो जाएगा साइन ऑफ थीटा, माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा में ऐसे ही लिख रहा हूँ, 1 डिवाइड बाय साइन थीटा में ऐसे ही लिख रहा हूँ। ठीक है गाइज, सो अब क्या करूँगा मैं काम, इन दोनों के बदले एक ही लिखूंगा मैं। देखो गाइज, इन दोनों के बदले एक ही लिखूंगा मैं कॉस थीटा, ऊपर क्या आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और निकला +1। ठीक है गाइज, और है +1। सो ऐसे ही मैं यहाँ पे भी लिखूंगा, इन दोनों के बदले एक ही लिखूंगा मैं साइन थीटा, इन दोनों के बदले एक ही लिख रहा हूँ मैं। सो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा में ऐसे ही लिख रहा हूँ, और है -1। ठीक है गाइज, यहाँ पे यूज़ होगी फार्मूला, वो क्या फार्मूला है, a प्लस बी। देखो गाइज, यहाँ पे इसके बदले आ जाएगा a, इस सारे के बदले आ जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, a के बदले आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, प्लस b के बदले आ जाएगा 1, वो होता है बराबर a प्लस बी, a माइनस बी होता है बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है गाइज, सो इसके बदले आ जाएगा a, इसके बदले आएगा b। ठीक है गाइज, वो होता है बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो a के बदले क्या लिखूंगा मैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है गाइज, और इसके साथ है स्क्वायर भी, देखो गाइज स्क्वायर भी है इसके साथ, और मैं इसके साथ स्क्वायर भी लिख रहा हूँ, प्लस में ऐसे माइनस। ठीक है गाइज, माइनस आ जाएगा यहाँ पे, माइनस b के बदले आएगा 1, और है स्क्वायर साथ में, डिवाइडेड बाय क्या लिखूंगा मैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या हो गया कॉस थीटा साइन थीटा, या साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है गाइज, सो मैं करूँगा अब काम, यहाँ पे होगा यूज़ a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है गाइज, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो मैं करूँगा अब काम, नहीं, वो होता है बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है गाइज, वो होता है बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a के बदले में लिख रहा हूँ कॉस स्क्वायर थीटा, a के बदले लिख रहा हूँ मैं कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस b के बदले लिख रहा हूँ मैं साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है गाइज, प्लस 2 में ऐसे ही लिख रहा हूँ, a के बदले लिखूँगा मैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा, सो b के बदले लिखूँगा साइन थीटा। ठीक है गाइज, और -1 है इसके साथ में, होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा में ऐसे ही लिख रहा हूँ, कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है गाइज, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो होता है 1 के बराबर। देखो गाइज, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वो होता है 1 के बराबर। सो इसके बदले में लिखूँगा 1, इसके बदले में लिख रहा हूँ 1 प्लस 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, वो हो गया 2 कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है गाइज, -1 में ऐसे ही लिख रहा हूँ, होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है गाइज, देखो कॉस थीटा साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रह गया खाली 2। सो हम देखेंगे इसका 2 कोई ऑप्शन है, देखो गाइज सी पार्ट है, देयरफॉर सी पार्ट इज़ करेक्ट है, देयरफॉर सी पार्ट इज़ करेक्ट। ठीक है गाइज, सो ये था सी पार्ट। और सो अब हम देखेंगे पार्ट नंबर थर्ड क्या बता रहा है, वो बता रहा है सेक ऑफ a प्लस टेन ऑफ a इंटू 1 माइनस साइन a। देखो गाइज, ये मैं कैसे करने वाला हूँ, ये मैं करूँगा काम, देखो सेक ऑफ a के बदले में लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाई कॉस ऑफ a, देखो गाइज, देखो सेक ऑफ a बदले के 1 डिवाइड बाई कॉस ऑफ a। सो प्लस टेन a के बदले लिख सकता हूँ मैं साइन a डिवाइड बाई कॉस a, साइन a
डिवाइड बाय कॉस ए। ठीक है गाइज, देखो tan a के बदले लिख सकता हूँ मैं sin a डिवाइड बाय कॉस ए। मैं क्या करूँगा काम 1 माइनस साइन ए में ऐसे ही लिखूँगा। सो इन दोनों के बदले में ए की लिख रहा हूँ, क्या लिखूँगा कॉस ए। इन दोनों के बदले में खाली कॉस, ऊपर क्या आएगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। ठीक है गाइज, सो यहाँ पे आएगा 1 माइनस साइन ए में ऐसे ही लिख रहा हूँ, 1 माइनस साइन ए में ऐसे ही लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्या आएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, अभी मैंने बताया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो किसके बराबर आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के बदले क्या आएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ए के बदले आएगा 1 स्क्वायर, बी के बदले आएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है गाइज, ए के बदले आएगा 1 स्क्वायर प्लस बी के बदले आएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है गाइज, साइन बी के बदले ए प्लस बी ए माइनस बी, वो होता है बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बदले आएगा साइन स्क्वायर ए हो डिवाइड बाय कॉस ऑफ ए, डिवाइड बाय कॉस ऑफ ए। ठीक है गाइज, सो 1 इंटू 1 हो जाएगा खाली 1, 1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए के बदले में लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए। क्यों लिखूँगा कॉस स्क्वायर ए, देखो गाइज 1 में ऐसे ही लिखूंगा, कॉस स्क्वायर ए भी ऐसे ही लिख रहा हूँ, प्लस कॉस स्क्वायर ए यहाँ शिफ्ट कीजिए, ये होगा माइनस कॉस स्क्वायर ए, हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन ऑफ ए। ठीक है गाइज, साइन स्क्वायर ए। सो मुझे क्या लिखना था, मैंने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बदले लिखा मैंने कॉस स्क्वायर ए। सो मैं करूँगा काम एक 1 में ऐसे ही लिख रहा हूँ, 1 में ऐसे ही लिख रहा हूँ। सो साइन स्क्वायर ए यहाँ मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। सो कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बदले आया कॉस स्क्वायर ए। ठीक है गाइज, इसीलिए मैंने लिखा यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बदले लिखा मैंने कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस ऑफ ए में ऐसे ही लिख रहा हूँ। ऊपर 2 कॉस है, नीचे ए कॉस है, एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, खाली यहाँ पे ए कॉस रह गया। ठीक है गाइज, सो हम देखेंगे इसका कोई ऑप्शन है कॉस ए। देखो गाइज डी पार्ट निकला, देयरफॉर डी पार्ट इज करेक्ट। सो अब हम देखेंगे पार्ट नंबर आई क्या बता रहा है। पार्ट नंबर आई क्या बता रहा है, अब हम देखेंगे यही। सो हम लिखेंगे सोल्यूशन, 1 में ऐसे ही लिख रहा हूँ, प्लस बताओ गाइज tan स्क्वायर ए किसके बराबर आ जाएगा, tan स्क्वायर ए आएगा बराबर, या मैं ऐसे ही भी लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इसके बदले में लिख सकता हूँ sec स्क्वायर ए। देखो गाइज 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इसके बदले में लिख सकता हूँ sec स्क्वायर ए, ऐसे भी कर सकते हैं हम। 1 प्लस tan स्क्वायर ए के बदले में लिख सकता हूँ sec स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस cot स्क्वायर ए में ए के बदले 1 प्लस cot स्क्वायर ए के बदले cosec स्क्वायर ए, cosec स्क्वायर ए। ठीक है गाइज, सो साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई cosec स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए के बदले में लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाई cos स्क्वायर ए, 1 डिवाइड बाई cos स्क्वायर ए। क्यों, देखो गाइज sec स्क्वायर ए है ना, sec ऑफ ए 1 डिवाइड बाई cos ऑफ ए के बराबर होता है। सो मैंने इसीलिए लिखा 1 डिवाइड बाई cos ऑफ ए डिवाइड बाई, ऐसे ही लिख रहा हूँ cosec ऑफ ए किसके बराबर आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई cosec ऑफ ए आएगा 1 डिवाइड बाई साइन ऑफ ए, ये आएगा 1 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए। ठीक है गाइज, सो अब क्या होगा यहाँ पे ये जो साइन, ये मैं ऐसे लिखूंगा, देखो गाइज 1 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर ए, ऐसे ही ये साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा, नीचे आएगा 1। ठीक है गाइज, सो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए इंटू 1 हो जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर ए इंटू 1 हो जाएगा cos स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई cos स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan ऑफ ए। ठीक है गाइज, tan स्क्वायर ऑफ ए वो होता है बराबर tan स्क्वायर ऑफ ए। सो अब क्या आ जाएगा, इसके बदले आएगा tan स्क्वायर ऑफ ए, वो है डी पार्ट, देयरफॉर डी पार्ट इज करेक्ट। ठीक है गाइज, सो डी पार्ट इज करेक्ट। सो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। थैंक यू सो मच गाइज।